हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 की सेक्शन 3 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्शन के अनुसार पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, यानी भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो इस सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे उस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बर्ताव किया जाएगा जैसे वो अपराध भारत के भीतर किया गया था। तो अब जो सेक्शन 3 को विधायिका ने दिया, तो इस विधायिका का आशय के आधार पर एक बात तो स्पष्ट क्लियर हो गई कि इस सेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आया वो है कि उस अपराधी की उपस्थिति, कि उस अपराधी की उपस्थिति घटना के समय चाहे भारत में न हो, लेकिन विचारण के समय उसकी उपस्थिति होना आवश्यक है। पहला तो उसका आशय ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो दोनों सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ये दोनों ही क्या हैं कि ये वह प्रादेशिक जो क्षेत्राधिकार है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, वो उससे संबंधित हैं। कि जैसे अब तक हमने पढ़ा कि आईपीसी सेक्शन 2 में स्पष्ट कर दिया था कि जो भारत की सीमा के भीतर अगर कोई अपराध करेगा, चाहे वो विदेशी नागरिक हो अथवा देश का नागरिक हो, उसके लिए समान दंड का प्रावधान होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ जो है इसका क्लियर कर दिया कि ये न्यायालय जो है केवल भारत की सीमा के अंदर ही क्षेत्राधिकार नहीं रखती। जो भारतीय आपराधिक न्यायालय हैं वो भारत के नागरिक और बाहर विदेशी नागरिकों के यहाँ के अपराध के लिए रखती हैं। तो ऐसे ही अपने नागरिक अगर इंडिया के भीतर करें अथवा इसके अपनी सीमा के परे भी करें, तो भी वो अपनी विधि के अनुसार अगर जो है विचारण जो मामला है तो उसका विचारण किया जाएगा, चाहे घटना की जगह पर जहाँ अपराध कारित हुआ हो वहाँ चाहे बेशक वो ऑफेंस न हो, लेकिन वो कृत्य अगर इंडिया में जो है ऑफेंस है तो उसके लिए विचारण किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए दो चीज़ होती हैं कि एक तो फिजिकल प्रेजेंस हुई और एक उसे मान लेते हैं कि एक होती है, एक वर्ड होता है प्रलक्षित उपस्थिति, यानी कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस। वो क्या होती है? वो इस प्रकार की होती है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर उस समय उसकी उपस्थिति चाहे वहाँ घटना के समय जहाँ न हो, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन के आधार पर जैसे ये माना जाता है घटना कहीं की हो, लेकिन अपने यहीं उसकी फिजिकल उपस्थिति मानी जाती है घटना की भी। तो ऐसे वो जो प्रक्षित उपस्थिति है वो यही बताती है कि चाहे घटना के समय उसकी उपस्थिति इंडिया के अंदर न हो, लेकिन उसकी उपस्थिति ऐसे मानी जाएगी जैसे उसने ये ऑफेंस यहीं किया था। तो इसे फिजिकल जो है प्रक्षित उपस्थिति बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस आधार पर ये स्पष्ट कहा गया। तो जैसे उदाहरण के तौर पे ये मान लीजिए कि जैसे इंग्लैंड में एडल्ट्री जो ऑफेंस नहीं है, तो इंडिया में एडल्ट्री का कोई ऑफेंस वहाँ इंग्लैंड में किया और वो भारत का नागरिक था, तो उसने क्या किया कि जब यहाँ आएगा तो उसे क्या होगा, उस अपराध के लिए उस पर विचारण किया जा सकता है। और ऐसे ही मान लीजिए जैसे देश की सीमा है और देश की सीमा पर अगर मान लीजिए एक तरफ अपना भारत का व्यक्ति खड़ा है और दूसरी तरफ विदेश का व्यक्ति खड़ा है, तो उसमें जो है उसने वहाँ से दूसरे देश की सीमा के अंतर्गत से उसे हमारे नागरिक को शूट आउट कर दिया, तो उसकी जो है न्यायालय जो है इसी प्रक्षित उपस्थिति मानते हुए इसे न्यायालय को जो है जो एक्स्ट्रा जुडिक्शन प्राप्त होगा और उसके आधार पर उसे विचारण किया जाएगा। अच्छा, इस प्रक्षित उपस्थिति बढ़ के आगे किसी जो कोई लॉ है, चाहे वो यहाँ की भारतीय लॉ है या भारतीय इंटरनेशनल कोई लॉ है, उसको भी
प्रलक्षित उपस्थिति जो है इंटरफेयर नहीं करती उस पर, और उस पर उसको प्रभाव नहीं रखती, क्योंकि इसे अनुच्छेद 245(2) में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि किसी भी इंटरनेशनल लॉ को प्रलक्षित उपस्थिति, उसकी एक्यूट की प्रलक्षित उपस्थिति जो है कहीं प्रभावित नहीं करेगी। तो ये इस सेक्शन 3 में ये स्पष्ट किया गया था, यही विधायिका का आशय था। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैं इस सेक्शन 3 के आशय को आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन मेरे लायक है तो उसे कमेंट्स करके